सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राचीपिदिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। हम सभी ने कल 21 काव्य तक समझ लिया था। आज हम 22वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिस काव्य में आचार्य भगवान पंतुंग स्वामी कह रहे हैं आपकी माँ धन्य है, आपकी माँ धन्य है। कौन माँ? कौन सी माँ? आपको जन्म देने वाली माँ धन्य नहीं है। जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया है वह मरुदेवी माँ, वह वामा माँ, वह त्रिशला माँ, वह धन्य है। आप तो धन्य हो ही भगवान, लेकिन आपके साथ साथ आपको जन्म देने वाली, आपको इस संसार लोक की यात्रा कराने वाली वह मां भी धन्य है। जिस मां ने आप जैसे सुत के लिए, आप जैसे पुत्र के लिए उत्पन्न किया है, अर्थात जन्म दिया है, वह मां धन्य है। कहा तो जाता है, सभी लोग कहते हैं वही तो पुण्य से आया, वही भी सत्य है। तो यहां पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी उस मां को भी कह रहे हैं आप भी धन्य हो। वह निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ लिए हुए हैं। जहां पर कहा जाता है कि मात्र निश्चय ही सब कुछ है, तो इसके साथ भी व्यवहार दृष्टि भी कुछ है। यदि मात्र निश्चय सब कुछ होता तो व्यवहार में यह पुस्तक भी कार्यकारी नहीं होती। यदि मात्र निश्चय ही सब कुछ है तो भगवान का जिनालय किस लिए? इसलिए जो कथन किया जा रहा है, जिस समय निश्चय का कथन होता है उस समय यह मत सोच लेना कि व्यवहार कुछ नहीं है। व्यवहार भी कुछ है, लेकिन निश्चय के कथन के समय में व्यवहार गौण हो जाता है। जब मां का कथन किया जाता है उस समय यदि पिता का नहीं किया जा रहा तो ये मत समझना कि पिता कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्यता के अभाव में, मुख्यता के सद्भाव में कुछ गौण भी हो जाता है। ऐसे ही यहां पर मां को धन्य कहा जा रहा है तो यह मत समझ बैठना पिता कुछ नहीं थे। जहां पर पिता का कथन किया जाता है वहां पर मां गर्वित हो जाती है, और जहां मां का कथन किया जाता है वहां पर पिता भी गर्वित ही रहते हैं। जैसे जहां पर निश्चय का कथन किया जाता है वहां पर व्यवहार भी होता है, लेकिन व्यवहार के कथन में निश्चय गौण होता है और निश्चय के कथन में व्यवहार गौण हो जाया करता है। जैसे कहा
ठंडा जल लाओ। ठंडा जल लाओ। तो इससे सिद्ध होता है कि गर्म भी जल होता है क्या? जिस समय कहा जा रहा है आप वाइट ड्रेस पहन करके आओ, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कोई और कलर भी होता है। तो यह मत समझ लेना कि मात्र व्यवहार ही सब कुछ है कि निश्चय ही सब कुछ है। यहां पर तो जीवन जीने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए, आगम को समझने के लिए दोनों दृष्टि आवश्यक है। जितना निश्चय नहीं आवश्यक है उतना ही व्यवहार नहीं भी आवश्यक है। यदि मात्र इतना ही कहोगे कर्ता अकर्ता, कौन करता है कौन अकर्ता है, सुन रहे हो, उसके साथ साथ ये तो बोध हो जाए मैं करता नहीं हूं, ये तो मालूम है, लेकिन जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भूल मत जाना। यह परम सत्य है, आप किसी की कर्ता नहीं हो, आप किसी के भोक्ता नहीं हो और आप किसी के धर्ता भी नहीं हो। लेकिन यह भी समझ के चलना कि व्यवहार के धरातल पर ही, व्यवहार के धरातल पर ही एक महल खड़ा होता है। जब तक नींव नहीं भरी जाएगी तब तक महल नहीं बनेगा। जहां व्यवहार धर्म नहीं होगा वहां पर कितना भी कहना निश्चय का महल बना लो, निश्चय नहीं की यात्रा कर लो कि सिद्ध बन जाए, तो नहीं बन पाओगे। क्योंकि यह शरीर पर है, यह शरीर पुतकल है, पर इसी औदारिक तन के द्वारा ही, इस औदारिक देह के द्वारा ही साधना होती है। इसी के माध्यम से संयम को धारण किया जाता है। और यदि कहा जाए कि व्यवहार कुछ नहीं है तो पूज्य गुरुवर के प्रवचन किस लिए? व्यवहार में सुन रहे हो, लेकिन सुन करके जो आप आत्मा की अनुभूति कर रहे हो, जो आपके परिणामों में भी विशुद्धि जाग रही है, वह आपके लिए सब कुछ है। इसलिए जैन धर्म में, जिनागम में यही कहा गया है, स्यादवाद। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, स्यादवादी है, जहां कहा जाता है शरीर कुछ नहीं है, इसका ध्यान नहीं रखना एक समय, इसी के बाद कहा जाता है यही मोक्ष का साधन है। कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जहां पर कहा जाता है इस शरीर के द्वारा यदि शरीर को देखते रहोगे तो आत्मा का कुछ नहीं कर पाओगे, तो यहां पर कह भी दिया है इसी के माध्यम से साधना होती है, इसी के माध्यम से तप होता है, इसी के माध्यम से जप होता है। इसलिए जिस समय जिसका कथन किया जा रहा हो उस समय ये समझ के चलना दूसरा गौड़ है, अभाव नहीं है।
जिस समय निश्चय की मुख्यता ली जा रही उस समय समझ के चलो व्यवहार गौण हो गया है। जिस समय कहा जा रहा है कि नवरत्न भैया, सुनील भैया, तो ये मत समझना कि ये बाजू वाले गौण हो गए, आप भी हो। ये समझ के चलना कि उनका नाम मालूम नहीं था तो किसी ने उनका नाम ले लिया है, लेकिन हमारा अभाव नहीं हो गया। लेकिन लोग समझ लेते हैं, बस दो को ही बोलते हैं, तीसरे को बोलते ही नहीं। वहां पर अभाव नहीं है, वहां पर अज्ञात है नाम। कह दिया दादाजी तो समझ लो दादाजी सब हैं, सबको ग्रहण कर लिया जाता है। इसीलिए माताओं में कह दिया मां, तो एक मां नहीं है, कितनी मां है? बहुत सारी मां है। तो ये बात एक मां से नहीं कही जा रही है, सभी माओं से कही जा रही है। आप तो धन्य हो, आप तो धन्य हो। कब? जब आपने यदि आदिनाथ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो तो मानतुंग स्वामी की दृष्टि में आप धन्य हो। यदि आपने सन्मति जैसे सुत को जन्म दिया हो तो आप धन्य हो, तो आप त्रिशला मैया कहलाओगी। अभी